नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हम यहाँ पे इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स सितंबर 2022 से मार्च 2023 और आज इसका ये चौथा पार्ट है जिसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 151 है, हाल ही में विश्व बैंक ने किसके संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो विश्व का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है ये, जो कि विश्व बैंक ने जारी किया है ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए। ब्लैक राइनो ये अफ्रीका में पाए जाने वाले काले गैंडे होते हैं, यानी ब्लैक राइनो होते हैं। तो उनके संरक्षण के लिए विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। इसका उद्देश्य ये है कि जो काले गैंडे होते हैं यानी ब्लैक राइनो होते हैं, इनकी आबादी को बढ़ाना, क्योंकि लगातार इनकी आबादी घट रही है, और इनके संरक्षण को बढ़ावा देना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो राज्य में जाति सर्वेक्षण किया है यहाँ पे बिहार सरकार ने। इसका हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 153 है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 या 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्वेश्चन नंबर 154 है, भारत हाल ही में निर्यातक मामले में चीन को पछाड़ते हुए किस स्थान पर पहुंचा है? तो चीन को पछाड़ते हुए भारत पहुंचा है निर्यातक मामले में तीसरे स्थान पर। भारत हाल ही में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश के रूप में उभरा है चीन को पछाड़ते हुए। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 155 है, दो कंप्यूटरों के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष। वर्ष 1969 को 29 अक्टूबर को दो कंप्यूटर के बीच भेजे गए संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दोस्तों हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। क्वेश्चन नंबर 156 की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 दिया गया? तो PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2021 के रूप में ये दिया गया है। तो पहला जो पुरस्कार है, प्रथम स्थान जो हासिल किया उत्तर प्रदेश ने किया, उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। तो प्रथम स्थान हासिल किया उत्तर प्रदेश ने, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 157, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सही आंसर हो जाएगा KP अश्विनी। KP अश्विनी जो कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय बन गए हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इस मुकाम पर पहुंचने वाले वो पहले एशियाई और पहले भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 158, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू क्षेत्र में आने वाले राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राजपथ का नाम बदलकर यहाँ पे क्या किया गया है? कर्तव्य पथ। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब जो राजपथ है उसका नाम क्या होगा? कर्तव्य पथ होगा। क्वेश्चन नंबर 159, जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य ने 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य ने दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत, किस मिशन के तहत? जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन हासिल किया है। किस राज्य ने? गुजरात राज्य ने।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160। इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। तो किसे यहाँ पे सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा? तो वो किया गया है पाथेर पांचाली। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की ओर। भारत ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? जल शक्ति न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, वाइस्टेन न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल या साल्ट सूर्य न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल? सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि श्रेणी की नई पीढ़ी की मिसाइल है और ये लगभग इसकी जो भेदन क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक ये लक्ष्य को भेद सकती है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 162। किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी उज्जैन में। ठीक है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 163। भारतीय सेना ने शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा वीरांगना सेवा केंद्र। वीरांगना सेवा केंद्र ये सुविधा शुरू की गई है भारतीय सेना में। भारतीय सेना में जो शहीदों की पत्नियां हैं उनके कल्याण हेतु वीरांगना सेवा केंद्र यहाँ पे शुरू किया गया है। वीरांगना सेवा केंद्र क्या है? तो वीर नारियों के कल्याण और शिकायतों के निवारण के लिए भारतीय सेना द्वारा वीएसके यानी वीरांगना सेवा केंद्र नामक एक विंडो सुविधा यहाँ पे शुरू की गई है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 164। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक की सूची में राज्य के यानी उत्तराखंड राज्य के तरुण बेलवाल शामिल हुए हैं, उनका संबंध है। तो तरुण बेलवाल ये किस जनपद से हैं? तो ये है आपके अल्मोड़ा जनपद से। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसने 2 लाख प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की सूची जारी की है जिसमें तरुण बेलवाल का नाम भी शामिल है। इनको 778 रैंक हासिल की है डॉक्टर तरुण बेलवाल ने, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। और इनका संबंध किस जनपद से है? तो ये है अल्मोड़ा जनपद से। आगे बढ़ते हैं 165। उत्तराखंड राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति को कब लागू किया जाएगा? तो राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी बेसहारा पुनर्वास नीति को लागू किया गया 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर को यहाँ पे लागू किया गया और पहली बार ये स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति लागू की गई है उत्तराखंड में। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश में जो अनाथ और सड़कों पर जो बेसहारा बच्चे घूमते हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 166। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही आंसर हो जाएगा भारती दास। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, भारती दास। इन्होंने 18 अक्टूबर 2022 को नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए के रूप में कार्यभार संभाला है और ये सीजीए के पद को संभालने वाले 27वें अधिकारी हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों के किस संस्करण में शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा 36वां संस्करण। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 7 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में भारतीय स्वदेशी खेल मलखंब की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये 36वां राष्ट्रीय खेल जो कि आयोजित किया गया था 7 अक्टूबर 2022 से, तो उसमें एक भारतीय स्वदेशी खेल को शामिल किया गया जिसका नाम है मलखंब। ठीक है, मलखंब एक जिम्नास्ट द्वारा सीधे खड़े जो खंबा होता है तो उसमें लटकती लकड़ी के खंबे के साथ हवाई योग और कुश्ती पकड़ का प्रदर्शन होता है। तो मलखंब, ठीक है, खंब से ही लग रहा है खंबा। तो इस खेल को यहाँ पे शामिल किया गया है राष्ट्रीय खेल 36वें संस्करण जो कि 2022 में आयोजित किया गया था।
आगे बढ़ते हैं 168 की ओर। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया है? बंशीधर तिवारी, यशपाल आर्य, चंदन राम दास या योगेश भट्ट? डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाया है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169। हाल ही में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? साधु सिंह बिष्ट, अमर सिंह बिष्ट, अनिल सिंह बिष्ट या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, साधु सिंह बिष्ट स्वतंत्रता सेनानी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। लगभग 104 साल की आयु में दोस्तों साधु सिंह बिष्ट जी का यहाँ पे निधन हुआ है। और ये जो साधु सिंह बिष्ट जी थे, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज के सिपाही थे। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मूल रूप से कहाँ के थे? तो ये थे टिहरी गढ़वाल के हिंडोला काल क्षेत्र के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171। इराक को पीछे छोड़ पहली बार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो इराक को छोड़ पहली बार यहाँ पे रूस, ठीक है, रसिया बन चुका है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। परमाणु संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा उत्पादन की घोषणा किसने की है? तो वो की है अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 173। आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जो जारी FLN की रिपोर्ट है, इसके अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड को 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। उत्तराखंड का स्कोर कितना रहा है? अगर हम स्कोर की बात करें तो वो रहा है 46.57। ठीक है। हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ये हिमालयी राज्यों में स्थान है उत्तराखंड का। ठीक है, तो हिमालयी राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रथम स्थान पर रहा है सिक्किम। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है सिक्किम, जिसका स्कोर क्या है? 56.75 है। और सबसे खराब, ठीक है, सबसे खराब स्थिति है जिसकी, तो वो है मेघालय, जिसका स्कोर कितना है? 29.66। और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो वो है 6वां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है यहाँ पे खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार, जिन्होंने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की ओर। अंतरराष्ट्रीय हॉर्स पोलो स्टेडियम में लद्दाख के दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख के दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है द्रास में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं जो RK माथुर, उन्होंने 8 अक्टूबर 2022 को द्रास के इंटरनेशनल हॉर्स पोलो स्टेडियम में दूसरे LG कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। तो कहां हुआ है? ये द्रास में। क्वेश्चन नंबर 176। किस राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है? ऑप्शन है झारखंड, गुजरात, उत्तराखंड या हरियाणा। सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति के साथ साथ लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 177।
हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी@20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, जिन्होंने न्यूजीलैंड में हॉल ऑफ फेम अवार्ड 2022 में भाग लिया था और यहाँ पे इन्होंने मोदी@20 ड्रीम मीट डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा अर्डन। ठीक है, अर्डन, जैसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 178, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है यहाँ पे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ये चीता टास्क फोर्स का गठन कहाँ किया? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को बसाए जाने की निगरानी हेतु यहाँ पे 9 सदस्यीय फोर्स का यहाँ पे गठन किया है, जिसका नाम है चीता टास्क फोर्स। क्वेश्चन नंबर 179, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण जीतने वाला पहला एथलीट कौन बना है? तो 36वां राष्ट्रीय खेलों में योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने हैं पूजा पटेल। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की हैं पूजा पटेल, जिन्होंने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है और इस प्रकार से पहली भारतीय बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 180, किस शहर में G20 की पहली बैठक का आयोजन किया गया है? चेन्नई, पणजी, पुदुचेरी या इंदौर? पुदुचेरी। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 181, किसे अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? संयम मेहरा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 182 है, किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो जापान को छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। क्वेश्चन नंबर 183, हाल ही में सितंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारत के कप्तान है महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी खिलाड़ी है मोहम्मद रिजवान, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर माह के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 184, हाल ही में जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योग पीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? सही आंसर हो जाएगा आचार्य बालकृष्ण जी को विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 185, निम्न में से किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है। तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है बागची ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर, यानी डी ऑप्शन। बी और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है बागची ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 186, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है। उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सविता कंसवाल जी जिन्होंने इन दोनों पर्वतों पर सफल आरोहण दोस्तों किया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट और उसके 15 दिन के भीतर इन्होंने माउंट मकालू का भी सफल आरोहण किया था। 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट का इन्होंने 2022 को माउंट एवरेस्ट और उसके लगभग 15 दिन के भीतर ही 28 मई 2022 को माउंट मकालू का इन्होंने सफल आरोहण किया था। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा चोटी में इनका निधन हो गया है। ठीक है, एवलांच में दबने से 4 अक्टूबर 2022 को इनका निधन हुआ। ये कहां से थे? उत्तरकाशी से थी। सविता कंसवाल पर्वतारोही थी। ठीक है,
तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 187 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में किसको भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? बासापुर, मोढेरा, नया गांव या पिपली? मोढेरा हो जाएगा सही आंसर। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है मोढेरा गांव, जिसको भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। कब किया गया इसे घोषित? 9 अक्टूबर 2022 को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 188, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 में भारत की रैंक थी 107। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 121 देशों की लिस्ट थी ये, जिसमें 107वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। 2021 में भारत का स्थान था 101वां और 2022 में 107वां। क्वेश्चन नंबर 189, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1990 में इन्हें पद्म विभूषण और 1997 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2002 से 7 के बीच ये राष्ट्रपति का कार्यभार इन्होंने संभाला था और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 190, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 का खिताब अपने नाम किया? तो श्रीलंका की टीम को हराकर एशिया कप T20 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो भारतीय टीम ने, और भारत का यह रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप का खिताब था। क्वेश्चन नंबर 191, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ISSF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। मिस्र के काहिरा में आयोजित की गई थी ये विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, तो उसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? रोजर बिन्नी, राकेश यादव, अमित बिश्नोई या जय शाह? रोजर बिन्नी, ठीक है, रोजर बिन्नी बने हैं BCCI के 36वें अध्यक्ष। इससे पूर्व BCCI के अध्यक्ष थे सौरव गांगुली और इसके बाद जो वर्तमान में है वो है रोजर बिन्नी। सौरव गांगुली का उन्होंने स्थान लिया था। और BCCI के अगर हम सचिव की बात करें तो वो कौन है? जय शाह। क्वेश्चन नंबर 193, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब या कर्नाटका? कर्नाटका राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 194, हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 195, भारत किस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन का नाम क्या रखा गया है? तो मिशन प्रारंभ, ठीक है, मिशन प्रारंभ है इस मिशन का नाम। क्वेश्चन नंबर 196, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये चलाई गई है मैसूर से चेन्नई के बीच। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 197, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉन्स नायक मंजू।
क्वेश्चन नंबर 198, थाईलैंड में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किसे परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो एक्सेल पुरस्कार 2022 दिया गया है भारत को परिवार नियोजन के लिए। ठीक है, एक्सेल परिवार 2022 किसे दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। 199 है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 को या 5 दिसंबर को? 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में। अब देखो, ये जो अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर 1985 को यह प्रस्ताव पारित किया था और उसके बाद 5 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 200, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हंसराज गंगाराम अहीर को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन और कंप्लीट यहाँ पे 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। कैसे आपको ये सीरीज लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।